है। अच्छा, और अगर जो है बहनों के साथ उनका भाई भी मौजूद है, दोनों के अंदर हमने शर्त लिए लगाई कि उसूल फुरू ना हो और साथ में क्या ना हो, भाई भी मौजूद ना हो, तो उस वक़्त ये वाले हैं। अगर भाई मौजूद है, ठीक है कलाला, मतलब ये है कि उसूल फुरू नहीं है लेकिन हकीकी भाई मौजूद है। जब हकीकी भाई मौजूद है तो क्या बन जाएगा, असबा बन जाएगा। क्या है वह इनका पढ़ो कुरान पर, क्या आयत पढ़ो, यही वाली आयत नंबर 176। वाह हुआ यारिज़ुहा इल्लम यकुल्लहा वलद फ़इन कानत सनतैन फ़लहुमा व इन कानू इख़्वतर रिजालन व निसाअन, अगर भाई भी हैं और बहनें भी हैं, फ़लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, भाई को 2 हिस्से और बहन को 1 हिस्सा मिलेगा। मतलब ये है कि ये भाई अपनी बहन को मिलाकर किस में ले जाएगा, असबात के अंदर ले जाएगा। समझ गए बात को जी? हकीकी भाई कह रहा हूँ जी, हकीकी भाई, ठीक है। अच्छे, उस वक़्त क्या कर देगा, इसको असबा कर देगा। नंबर 4 असबा बनेगा फिर दोबारा किस सूरत के अंदर, जबकि मरने वाले की एक बेटी या पोती मौजूद है। मरने वाले की बेटी या पोती मौजूद है तो ये बेटी ये क्या कर देगी, उसको असबात के अंदर दाखिल कर देगी। क्या कर देगी, इसको असबात के अंदर दाखिल कर देगी। देखो मिसाल के तौर पर बताओ क्या होगा, इसको इसने क्या कर दिया, असबा, भाई ने बहन को मिलकर असबा बना दिया, ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा, अब हम दूसरी सूरत ये कर देते हैं, शौहर को कितना मिलेगा, औलाद मौजूद है, बेटी को कितना मिलेगा, निसफ। हकीकी बहन क्या बन जाएगी, असबा। क्या बनेगी, असबा बनेगी। क्या बनेगी बोलो, असबा बनेगी। अब क्या होगा, मिसाल के तौर पर कि हमने मसला बना दिया कितने से भाई, 4 से। कितने से बनाया हमने, 4। 4 का रुबू कितना आया, निस कितना आया, अब बकाया 1 रह गया। असहाब फुरूस को देने के बाद अगर कुछ माल बच जाता है तो किसको देते हैं, तो ये जो बचेगा इसको हम दे देंगे, 1 दे देंगे। समझ गया बात को जी? तो ये चौथी सूरत असबा की, कि जब उसके साथ बहन आ जाए, बेटी आ जाए या पोती आ जाए, कोई एक आ जाएगी तो उसको क्या कर देगी, बोलो, असबा में दाखिल कर देगी। नंबर 5 महरूम कर देगी। अब कौन सी महरूम की सूरत है, वो सारी शर्तें आप लगा दो। मैयत का बेटा मौजूद हो, महरूम। मैयत का पोता मौजूद हो, महरूम। मैयत की 2 बेटियां या बेटी पोती 2 मौजूद हो, महरूम। समझ रहे बात को? इसी तरीके से और कौन आ रहा है भाई, बाप आ रहा है मैयत का, महरूम। दादा आ रहा है, महरूम। ठीक है, तो ये जो शर्तें हमने इनके अंदर लगा रहे थे, वो सारी शर्तें अगर यहाँ पर लेकर आ जाओगे तो वो क्या हो जाएंगी भाई, महरूम हो जाएगी। यहाँ हम तो ये कह रहे थे ना, निस उस सूरत में मिलेगा, बाप भी ना हो, दादा भी ना हो, 2 बेटा भी ना हो, पोता भी ना हो, 4 भाई भी ना हो और बेटी भी पोती भी मौजूद ना हो। कितनी शर्तें हो गई भाई, यानी बेटा बाप उसूल फुरू, यानी उसूल ऊपर ले जाओ, बाप दादा 1, बेटा पोता 2, ठीक है, भाई भी ना हो 3 और बहनें भी ना हो, ठीक है भाई, बहन ना हो, पोती ना हो 4। ये 4 किस्म की जब शर्तें पाई जा रही हैं तो उस वक़्त ये 1 है तो निस, 4 किस्म की शर्तें पाई जा रही हैं। अगर 1 से ज़ायद है तो सुलुसान, और अगर ये जो है 3 किस्म की शर्तें नहीं हैं,
3 किस्म की शर्तें मौजूद हों। हाँ, यानी बाप दादा भी नहीं है, पोता बेटा भी नहीं है, बेटी पोती भी नहीं है, हाँ हकीकी भाई है इसका, तो क्या बन जाएगा ये असबा। और फिर दोबारा ये असबा बनेगी जब के क्या हो, बाप दादा ना हो और बेटा पोता ना हो, बेटी और पोती भी ना हो, अलबत्ता हकीकी भाई हो। कौन सी सूरत बता रहे हैं, ये वाली बता रहे हैं, ये वाली। हाँ, तो उस वक़्त हाँ भाई ना हो, अलबत्ता क्या चीज़ हो, बेटी हो या पोती हो, तो यह असबा बन जाएगी। और 5वीं सूरत के अंदर वो सारी शर्तें आप देख लो, बाप है या दादा है, बेटा है या पोता है, या बेटियाँ हैं या पोतियाँ हैं, इसी तरह ये जब पाए जा रहे हैं तो उस वक़्त क्या होगा भाई, महरूम हो जाएगा। अब ये 5 सूरतें हैं ना, इन 5 सूरतों में से यूँ समझ लो 4 सूरतों का जिक्र खुद इसी आयत के अंदर है। 4 सूरतों का जिक्र किस में भाई, आयत नंबर 176 में। कैसे, अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं, यस्तफ्तूनक कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला, इनको कलाला के बारे में बताएं। इन इम्रुउन हालाका लैसा लहू वलदुन वलहू उख्तुन फलहा निस, अगर एक है तो क्या मिलेगा, निस, और अगर एक से ज़ायद है तो क्या मिलेगा। अब ये 2 सूरतों का जिक्र यहाँ पर कुरान में आ गया, ठीक है भाई। और तीसरी सूरत क्या है, व इनकानु इख्वतर रिजालों व निसाअन फलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, ये तीसरी सूरत का भी जिक्र किस में आ गया, कुरान में आ गया। किस में आ गया भाई, कुरान में आ गया। अब ये 5वीं सूरत है, इसका जिक्र भी कुरान में मौजूद है, क्योंकि कुरान क्या कह रहा है, यस्तफ्तूनक कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला, कलाले के बारे में बताएं। अगर मैयत कलाला नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, ये महरूम हो जाएगी, ये बहन क्या हो जाएगी, महरूम हो जाएगी। अलबत्ता ये जो चौथी सूरत है असबा, कि बेटी या पोती की मौजूदगी में ये क्या बनती है भाई, असबा बनती है, तो इसका ज़िक्र हदीस के अंदर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले बेटी को हिस्सा दिया, बेटी को हिस्सा देने के बाद जो बच्चा था, पोती को हिस्सा देने के बाद जो बच्चा था वो बहन को दिया था। समझ गए जी। तो ये कितनी सूरतें हो गई, हकीकी बहन की 5 सूरतें। हकीकी बहन की कितनी सूरतें हो गई भाई, 5 सूरतें। अब हम आगे आ रहे हैं अल्लाती बहन। मीरास के अंदर सबसे ज़्यादा सूरतें व अल्लाती बहन की ही बनती हैं। रोक लो इसको। अब दूसरी बहन अल्लाती बहन, अल्लाती बहन, इसकी कितनी सूरतें बनती हैं, 7। सबसे ज़्यादा सूरतें अब तक जो हमने पढ़ी हैं वो पोती के बारे में पढ़ी थी, उसकी 6 सूरतें बन रही थी। इसकी कितनी बनेंगी, 7 सूरतें। कौन कौन सी, नंबर 1 निस, नंबर 2 सुलुसान, और नंबर 3 सुदुस, ठीक है भाई। अच्छा, और नंबर 4 असबा, नंबर 5 असबा, ठीक है, और नंबर 6 महरूम, और नंबर 7 अच्छा ये भी क्या हो जाएगा भाई, असबा ही बनेगा। हाँ, रोको 1 मिनट के लिए इसको। तो अल्लाती बहन की कितनी सूरतें हो गई, 7 सूरतें हो गई। नंबर 1 निफ्स, नंबर 2 सुलुसान, नंबर 3 सुदुस, नंबर 4 महरूम, नंबर 5 असबा, नंबर 6 असबा, और नंबर 7 महरूम। नंबर 7 क्या है भाई, महरूम। अब ये कैसे है, किस वक़्त किसको कितना मिलेगा, तो यहाँ पर यूँ ज़हन में रखें। नंबर 1 निस, मैयत के उसूल फुरू यानी बाप दादा बेटा पोता ना हो, 1 बेटी पोती भी मौजूद ना हो, 2 हकीकी बहन भी मौजूद ना हो, 3 हकीकी भाई और अलाती भाई भी मौजूद ना हो। जब ये सारी शराइत पाई जाएं और अलाती बहन एक हो, शराइत क्या है, बाप दादा नहीं है, बेटा पोता, बेटी पोती नहीं है, भाई हकीकी अलाती भाई भी मौजूद नहीं है,
अच्छा, इसी तरह हकीकी बहनें भी मौजूद नहीं है। ये सारी जब शराइत पाई जाए और एक अलाती बहन हो तो उसको क्या मिलेगा? निस्फ मिलेगा। और अगर एक से ज़ायद हो तो उसको क्या मिलेगा? सुलुसान मिलेगा। नंबर 3, सुदुस मिलेगा। ये किस सूरत में? जबकि मरने वाले के उसूल फुरू नहीं है, बेटी पोती भी नहीं है, हकीकी भाई अल्लाती भाई मौजूद नहीं है, अलबत्ता अल्लाती बहन हकीकी बहन मौजूद है, ऊपर वाली हकीकी बहन मौजूद है। यानी एक शख्स ऐसा है उसकी हकीकी बहन भी मौजूद है, अल्लाती बहन भी मौजूद है। तो हकीकी बहन को जो हिस्सा देना वो हम दे देंगे। फिर उसके बाद अल्लाती बहन की तरफ आएंगे। अल्लाती बहन को अब क्या मिलेगा? सुदुस मिलेगा। कितना मिलेगा? सुदुस मिलेगा। मिसाल पढ़ लेता हम यहाँ पर। शोहर है और क्या है? हकीकी बहन, ठीक है। और कौन है? अल्लाती बहन। शोहर को कितना मिलेगा? निस्फ। हकीकी बहन एक हो तो कितना मिलेगा? निस्फ मिलेगा। हाँ हाँ। और अल्लाती बहन क्या मिलेगा यहाँ पर? सुदुस मिलेगा। ठीक है भाई। अच्छा हाँ, अभी देखो ना, बनाते हैं ना इसको, देखते हैं क्या होता है, तरीका क्या है इसका। अच्छा, अब ये क्या हम मसला इसको बनाएंगे मिसाल के तौर पर 6 से। 6 का निस्फ कितना? कितना? 1। बाकी कितना? ये कितना हो गया टोटल? 7। बाद रद्द मसला 7 से हो जाएगा। और रद्द का मसला बाद में पढ़ोगे आप। बाद रद्द क्या हो जाएगा? मसला 7 से बन जाएगा। और समझ रहे बात को? यानी कुल माल को अब 7 हिस्सों में तकसीम करेंगे, जिसमें से 3 हिस्से शोहर को, 3 हिस्से इसको और 1 इसको मिलेगा। ये नहीं टेंशन देखनी हमारे को कि निस दे दिए, ये क्या हुआ, ये तो ख़त्म हो गया। ख़त्म नहीं हुआ, हमने वैसे इनके लिखने हैं, बाद में फिर नीचे से जमा करेंगे टोटल कितना हो, फिर असल मसला उससे होगा। समझ गए बात को? हाँ। अच्छा, ये सुदुस हो गया। ये सूरत की सूरत में जब हकीकी बहन 1 हो, हकीकी बहन 1 मौजूद हो तो उस वक़्त अल्लाती बहन को क्या मिलेगा? सुदुस मिलेगा। ठीक है। और अगर हकीकी बहन 1 से ज़ायद मौजूद हो, यहाँ पर 2 हो, तो ये क्या हो जाएगी? अल्लाती बहन महरूम हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि आपको मैं बता चुका हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो औरतों को हिस्सा दिया गया वो कितना है? सुलुसान। कितना है? अब यहाँ पर देखो, निस्फ और सुदुस को मिलाकर ये सुलुसान बन जाता है। बनता है नहीं बनता? 3 और 1 कितने हो गए? 6 का सुलुसान कितना बन रहा है? ऐसे ही है ना? तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हिस्सा होता है लड़कियों का, मुअन्नस का, वो कितना होता है भाई? सुलुसान होता है। 2 हिस्से होते हैं, 2 सुलुस होते हैं। तो अब यहाँ पर हकीकी बहन अगर 1 से ज़ायद हो गई तो वो उसको सुलुसान मिल जाएगा। इसके लिए कुछ बचा ही नहीं है। जब हम कह रहे हैं हकीकी बहनें 1 से ज़ायद हों, उस सूरत में अल्लाती बहन क्या हो जाती है? महरूम हो जाती है। क्यों महरूम होगी? इसलिए कि सुलुसान उन्होंने ले लिया, और ज़्यादा से ज़्यादा इनका हिस्सा सुलुसान होता है, वो तो इन्होंने ले लिया, जब बाकी पीछे बचा ही नहीं है, इसलिए इसको कुछ भी नहीं मिलेगा। चौथी सूरत समझ में आ गया आपको? जी। 5वीं सूरत कि जब मैयत का बेटा और पोता न हो, बाप दादा न हो, हकीकी बहनें मौजूद न हो, और इसी तरह वो मौजूद ना हो, रुको, हकीकी बहनें मौजूद ना हो, और इसी तरह जो है वो बेटी पोती भी मौजूद ना हो, हकीकी भाई या अल्लाती भाई मौजूद हो, तो उस सूरत के अंदर ये उसको क्या बना देगा? असबा बना देगा। क्या बना देगा? उसको असबा बना देगा। यानी अपने भाई के साथ मिलकर ये क्या बन जाएगी भाई? असबा बन जाएगी। बात समझ में आ रही है जी? भाई के साथ मिलकर क्या बन जाएगी? ये असबा बन जाएगी। नहीं समझ में आ रही आपको? आ रही है समझ में? भाई अगर एक है, शर्तें वही आएगी। मैयत कलाला है, कलाला का मतलब क्या है? बाप दादा पोता बेटा नहीं है, बेटी और पोती भी नहीं है,
और हकीकी बहन भी नहीं है और इनका अपना भाई भी मौजूद नहीं है। जब सारी शराइत पाई जाए और फिर ये एक हो तो निस्फ, एक से ज़ायद हो तो सुलुसान, तीसरी सूरत यह है सुदुस मिलेगा। जबकि हकीकी बहनें बाकी सारी शराइतों एक शर्त उसमें ख़त्म हो जाए, हकीकी बहन अगर एक मौजूद है तो उसको क्या मिलेगा, अलाती बहन को सुदुस, और अगर हकीकी बहन एक से ज़ायद है तो फिर अलाती बहन क्या हो जाएगी, महरूम हो जाएगी। और अगर वही सारी शर्तें दोबारा उसको मलहूज़ रखो, बाप दादा बेटा पोता बेटी पोती और इसी तरह हकीकी बहनें मौजूद ना हो, अलबत्ता इनका भाई मौजूद हो, अलाती भाई या हकीकी भाई मौजूद हो, तो उस वक़्त क्या बनेगा, यह असबा बन जाएगी। क्या बन जाएगी, असबा बिल गैर। ठीक है भाई। अच्छा, यह असबा माअल गैर, असबा बिल गैर जब भाई मौजूद, यानी किसी मर्द के आने की वजह से जो असबा बनती है ना, उसको असबा बिल गैर कहते हैं। और ये छठी सूरत है जबकि मरने वाले की बेटी या पोती मौजूद हो। मरने वाले की क्या हो भाई, वो शर्तें लगा रहे थे ना हम अभी, क्या कौन 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 ना हो, बाप दादा बेटा पोता बेटी पोती, हकीकी भाई हकीकी बहनें मौजूद ना हो, तो उस सूरत के अंदर ये सूरतें थीं। अब ये कह रहे हैं कि अगर बेटी या पोती मौजूद है, ठीक है, बाकी शर्त वो अपनी जगह पे सारी, सिर्फ बेटी या पोती मौजूद है तो उस सूरत के अंदर भी ये क्या कर हो जाएगी, असबा बन जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, असबा बन जाएगी। समझ गए बात को जी। असबा माल गैर इसको बोलेंगे, क्योंकि एक औरत ने दूसरी औरत को क्या बना दिया है, असबा। जो औरत की वजह से असबा बन जाए उसको असबा माल गैर कहते हैं। और सातवीं सूरत क्या है, महरूम की, वो कौन सी है, जब मैयत कलाला ना हो। जब मैयत मतलब क्या है, बाप मौजूद है बस, हाँ बाप मौजूद है या दादा मौजूद है, बेटा मौजूद है या पोता मौजूद है, ठीक है भाई, वो तो उसकी शर्तें आ गई ना सारी पीछे से, वो तो शर्तें आ चुकी हैं सारी। या हकीकी बहनें या हकीकी बेटी, क्या कह रहा हूँ, या बेटी या पोती एक से ज़ायद हो, समझ रहे बात को। उस सारी शर्तों का जब हम मलहूज़ रखेंगे तो उस सूरत के अंदर ही क्या हो जाएगी, महरूम हो जाएगी। ये है असल जो थोड़ा सा थकाने वाला काम है इसके अंदर, कि इसकी हालतें चूँकि ज़्यादा हैं, ठीक है, और पूरे मिरास के अंदर यानी असहाब फ़ुरूज़ जितने भी हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इसकी सूरतें बनती हैं। इन दोनों को ख़ास तौर पर याद रखना है आपने, हकीकी बहन और अलाती बहन को, ठीक है। अच्छा, ये हो गई दो किस्म की बहनें। अब तीसरी किस्म की एक बहन रह गई, वो कौन सी बहन है, अखियाफ़ी बहन। कौन सी है, कौन सी है वो, दूध शरीक बहन। कौन सी है, कौन सी है, कौन सी बहन बताओ, दूध शरीक नहीं, माँ शरीक। हाँ, तो आपका मैं चेक कर रहा होता हूँ कितने हाजिर हो आप लोग, तो कितनी, कौन सी बहन कहलाती है वो, हाँ, जिनकी माँ एक हो बाप अगर अलग अलग हो, ऐसी बहन को क्या बोलते हैं, अखियाफ़ी बहन, ठीक है भाई। अब इसका जिक्र वही है जो कि आयत नंबर 12 के अंदर आप पढ़ चुके हो सूरत निसा की। जो हिस्सा आपने अखियाफ़ी भाई के बारे में पढ़ी है, जो हालतें, वही हालतें अखियाफ़ी बहन की भी हैं। वही हालतें किसकी हैं भाई, अखियाफ़ी बहन की भी। क्या थी वहाँ पर, कितनी हालतें पढ़ी थी अखियाफ़ी भाई की आपने, 3 हालतें। नंबर 1, अगर मैयत के उसूल फ़ुरू मौजूद ना हो, ठीक है भाई, और बेटी पोती भी मौजूद ना हो, तो उस वक़्त क्या, अगर एक भाई है तो उसको पढ़ो आयत को, व इन काना रजुलन युरसु कलालतन अव इम्रअतुन व लहु अखुन औ उख्तुन फलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुस। क्या मिलेगा उसको, अगर एक है सुदुस, और अगर एक से ज़ायद है सुलुस मिलेगा, ठीक है भाई। अब चाहे ये लड़की हो या लड़का हो, चाहे ये अखियाफ़ी भाई हो तब भी यही मसला है, और अगर अखियाफ़ी बहन है तब भी यही मसला है, वही हालतें हैं, कोई अलग से हालत नहीं है। फिर आगे कहा व इन कानू इख्वत, आगे क्या भी, व इन कानू अक्सर मिन ज़ालिका, आगे 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 पढ़ो,
हाँ, फम शुरका फ़ी सुलुस, सुलुस में शुरका हो गया ना। हाँ, तो तीसरी सूरत क्या निकलेगी उसमें? तीसरी सूरत ये थी कि ये अगर मैयत कलाला नहीं है, अगर मैयत कलाला नहीं है तो उस वक़्त ये हुक्म है। अगर मैयत कलाला नहीं, हाँ कलाला हो तो ये सूरत है, अगर कलाला नहीं है तो फिर उस वक़्त क्या हो जाएगा? ये महरूम हो जाएंगे। उस सूरत में क्या हो जाएंगे? ये महरूम हो जाएंगे। हाँ, 3 सूरतें, एक में सुदुस, दूसरी में सुलुस, सुलुसान नहीं सिर्फ सुलुस, नंबर 3 महरूम होने की। 3 सूरतें आपने वहाँ पर पढ़ लिया ख़ियाफ़ी भाई की, यही 3 सूरतें ख़ियाफ़ी बहन की हैं। अब यहाँ पर यह है मसला, मिसाल के तौर पर मरने वाले के शख्स का जिसका इंतकाल हो गया, उसका एक अख़ियाफ़ी भाई भी है और उसकी अख़ियाफ़ी बहन भी मौजूद है। अब बताओ उसको कितना मिलेगा? अख़ियाफ़ी भाई भी मौजूद है और अख़ियाफ़ी बहन भी मौजूद है, तो क्या बनेगा? इनको सुलुस ही मिलेगा। यहाँ पर वो कायदा नहीं जारी होगा वलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। मीरास के अंदर बाकी जगहों पर यह कायदा जारी होता है कि मर्द का हिस्सा डबल और औरत का हिस्सा उसका सिंगल होता है, एक हिस्सा, और उधर मर्द का 2 हिस्से होते हैं। लेकिन यहाँ अख़ियाफ़ी बहन और अख़ियाफ़ी भाई जब एक साथ शरीक होते हैं माल विरासत के अंदर, तो फिर ये इनको सबको बराबर मिलता है कि ये कमी ज़्यादती इसके अंदर नहीं होती, बल्कि अगर सुलुस है तो सुलुस के अंदर आपस में ये सबको बराबर कर देंगे। समझ में आ गई बात को? जी। तो ये कितनी सूरतें हो गई? 3, यानी एक हकीकी बहन, नंबर 2 अलाती बहन, नंबर 3 अख़ियाफ़ी बहन। ये याद करने की चीज़ें हैं, इनको याद करें, जहन में बिठाएं। कुरान करीम की आयत को जहन में रखेंगे तो ये सूरतें याद रखना आसान हो जाएंगी। अगर सूरत आपने कुरान पाक की आयत को जहन में नहीं रखा तो फिर ये मुश्किल आपको लगेंगी। ठीक है भाई? तो असहाब फ़ुरूज़ टोटल अफराद कितने हैं? 12। 4 मर्द हैं, 8 औरतें हैं। 4 मर्दों का बयान हो चुका है, 8 औरतों में से 6 औरतों का बयान भी हो चुका है, बाकी 2 रह गई, माँ और दादी। माँ और दादी, इन 2 के अहवाल इंशाल्लाह हम कल पढ़ लेंगे। ठीक है?